आपको एक एग्जामिनेशन के लिए जितना स्मार्ट वर्क करना चाहिए वो स्मार्ट वर्क आप लोग पहली बार में नहीं पकड़ पाते, खाली हार्ड वर्क के पीछे भागते रहते हो और उसके पीछे क्या होता है, रिजल्ट तो मिलता है बट इंटरनल मोटिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स दे सकते हैं। कि एक छोटा सा थिन लाइन होता है डिफरेंस। आप जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट है, खासकर मैं उनसे भी पूछूंगा, और बहुत से यहाँ पे एस्पिरेंट है, फेलो एस्पिरेंट, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन क्लियर करके यहाँ पे ही बैठेंगे कंफर्म 100%। नेशन क्लियर करके बहुत मेहनत करके आज यहाँ पे आप बैठे हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों के पेरेंट, उनके चेहरे पे जो खुशी है, जैसे कि उन्होंने कहा कि सबसे बड़े मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स हैं। स्ट्रगल सही में वो लोग करते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप देखें तो उनमें से बहुत से एजुकेटर जो हैं वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल से, बहुत जीरो लेवल से आज यहाँ पे आपके सामने आके कुछ बोल पा रहे हैं। एंड उसका भी क्रेडिट मैं भी अपने में जो अचीव किया हूँ, मैं भी अपना पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को ही देता हूँ। बिकॉज उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ कहा कि जो स्ट्रगल है वो अकेले हम नहीं करते, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जब आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पे एक बार रख के देखो, जो बच्चे बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आता, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन नहीं आता, आप मोटिवेट कर, वो जो होता है ना बाहर वाला मोटिवेशन, वो बहुत कम टाइम लास्ट करता है। और ये बारे में आपने बहुत सुना भी होगा अलग अलग जगह से। तो वो जो इंटरनल मोटिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स दे सकते हैं। एक चीज़ देखिए, जितने लोग आज बैंक यहाँ पे जॉब निकाल रहे हैं वो सभी लोग 20+ हो चुके होंगे, एग्री? 20+ तो हैं। तो उस हिसाब से हमारे पेरेंट्स ऑलमोस्ट 50s टच कर रहे हैं। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे बोला जाता है ना कि एक ह्यूमन जो एज है, आपने उसके बारे में सुना होगा कि चाइल्डहुड से लेके फिर वापस से जब एज होता है तो वापस से आप चाइल्ड बनते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आज पैदा हुआ तो रेंगते हुए चला, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर आने वाले टाइम पे मैं खुद रेंगने वाला एज के साथ। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम जितना हो सके करें, और उससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार सोचिए कि उन्होंने जितना किया है बस उतना मुझे उनको रिटर्न करना है। वंस आप ये चीज़ सोच के देखिए, आपको मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होगी। अगर पढ़ना भी बंद करना चाह रहे हो ना, उसके बाद आप वापस से पढ़ने लगोगे। तो ये सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन है, इस चीज़ का आप हमेशा याद किया। और एक चीज़ बैंक एग्जामिनेशंस के लिए कह रहा हूँ कि एक छोटा सा थिन लाइन होता है डिफरेंस। आप जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट है, खासकर मैं उनसे भी पूछूंगा, और बहुत से यहाँ पे एस्पिरेंट है, फेलो एस्पिरेंट, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन क्लियर करके यहाँ पे ही बैठेंगे कंफर्म 100%। बिकॉज आप में वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी है, किसी वजह से आप ये जो अटेंड करने आए हैं फंक्शन। अगर आप पॉजिटिव नहीं होते ना तो आपको लगता मैं क्यों आऊँ। लेकिन आज जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग आए हैं ना, वो एक गारंटी देके कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, इस वजह से आज आप आए पड़े। नहीं तो आपको लगता है कि अरे यार वो सिलेक्ट हो गया, मैं क्यों जाऊँ। ऑब्वियस बात ये आता है कि फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होता है, बट आपने खुद को देख रखा है कि आप उस जगह पे कल हो, एंड दैट पॉजिटिविटी ब्रॉट यू हियर। ओके, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जितने हमारे एस्पिरेंट्स हैं, हम सारे एजुकेटर्स लोग हो या फिर जो आपके मोटिवेटर्स हो, मेंटर्स हो, वो आपको एक चीज़ कहते हैं कि बैंक एग्जाम निकालना उतना ही आसान है और उतना ही डिफिकल्ट है। जितने लोग क्लियर किए हैं पेपर, आप सच बताइएगा, आपको ये जर्नी एक टाइम पे टफ लगा था कि नहीं? जल्दी से बट एक बार सच बताओ कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि इतना भी टफ नहीं था? सच बताइए। वो रीजन क्या है ना, वो मैच्योरिटी है। वो चीज़ क्या है, आपको एक एग्जामिनेशन के लिए जितना स्मार्ट वर्क करना चाहिए वो स्मार्ट वर्क आप लोग पहली बार में नहीं पकड़ पाते, खाली हार्ड वर्क के पीछे भागते रहते हो और उसके पीछे क्या होता है, रिजल्ट तो मिलता है बट जितना आप एफर्ट देते हो उतना नहीं मिल पाता। धीरे धीरे जब आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहते हो तो आप में वो मैच्योरिटी डेवलप होता है, और उस मैच्योरिटी के साथ स्मार्ट वर्क जब आप में आ जाता है ना, तो धीरे धीरे ये जो एग्जामिनेशन क्लियर करने का जो सिलसिला प्रोसेस है वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है, और आप एक के बाद एक मल्टीपल एग्जामिनेशन क्लियर करते हो। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ भी है, आपका अभी एक नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ याद रखिए कि आपको अगर लग रहा है कि आपके लाइफ के सारे मुश्किलें खत्म हो गए हैं, तो आप सब मतलब सबसे बड़ा गलत चीज़ ये दिमाग में लेके चले, क्योंकि अभी आपका लाइफ का जो नया फेज स्टार्ट होगा, हालांकि उसमें क्या होगा ना, पढ़ने का प्रेशर नहीं होगा या फिर किसी पेरेंट का प्रेशर नहीं होगा, बट एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली प्रेशर होगा, जिसको आप लोग हैंडल भी कर सकते हो। क्योंकि जिस एग्जामिनेशन को आप क्लियर करके आए हैं, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि वो एग्जामिनेशन इतना टफ क्यों कंडक्ट करते हैं। वो ये बार एक ही बार आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि जो ये पेपर निकाल लेगा ना, वो 60 साल उस बैंक में मतलब 60 साल नहीं, एट द एज ऑफ 60 बोल रहा, 60 साल थोड़े ना, एट द एज ऑफ 60 वो आराम से परसिस्ट कर सकता है वहां पे। तो उसी वजह से उसने इस एग्जामिनेशन को टफ किया हुआ है।
तो अगर आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है तो आप जब तक बैंक में हो आप सारा काम कर सकते हो, बस अपने में बिलीव रखिए। जैसे सर ने कहा कि एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बढ़िया होगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।